राधे कृष्णा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में अब मकर संक्रांति आने वाली है, तो इसके लिए मैंने कान्हा जी की ये काइट ड्रेस बनाने का सोचा है। तो ये मैं काइट ड्रेस बनाने के लिए ये जो बुकरम ले रही हूँ 4 बाय 4 का साइज़ लिया है मैंने, और ये मैंने अस्तर लिया है और इसके ऊपर मैं ये वाला अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले ये जो पेस्टिंग बुकरम ली है, इसको मैं इस तरह से बराबर ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से कमर की कटाई करूँगी। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 0.4 इंच का मार्क लगा लिया है। तो अब मैं इसकी कटाई कर देती हूँ। अब ये मैंने कटाई कर दी है, तो अब इसके ऊपर शनील का कपड़ा यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूँगी। अब मैंने ये शनील का कपड़ा ऐसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब मुझे इसके नीचे अस्तर भी लगाना है। तो ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा ऐसे लगाना है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर एक कट लगाऊंगी, और कट लगाने से पहले मुझे एक और पीस इसका ट्रायंगल शेप में काटना है। तो मैंने ये एक और बुकरम का पीस लिया है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ से 2.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से 2.5 इंच का ऐसे मार्क लगाती जाऊंगी। तो इसको मैं सेंटर से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। तो अब मैं इस पीस को इस तरह से काट लेती हूँ। काटने के बाद मेरे पास ये पीस इस शेप में आ जाएगा, और ये पीस को मैं यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ से, क्योंकि ये जो है ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट को इस तरह से पीछे से यहाँ से रखते हुए मैं यहाँ पर खोल रही हूँ ऐसे। और खोलने के बाद मैं इसके ठीक यहाँ पर मार्क लगाकर इसको सेंटर से यहाँ तक कट कर दूँगी। अब ये मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको बीच में से भी ऐसे कट कर लेती हूँ। अब मैंने ये यहाँ से कम्प्लीटली कटिंग करके अंदर से भी इस कपड़े को ऐसे राउंड शेप में काट लिया है। काटने के बाद अब मैंने ये जो अस्तर का कपड़ा लिया है, ये भी मैंने इसके बराबर ही इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, तो इस तरह से अब इसको मैं चारों तरफ से इस टिश्यू रिबन की मदद से ये लॉक कर लूँगी। अब मैंने यहाँ तक तो ये टिश्यू रिबन लगाकर इसको साइड से लॉक कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद अब ये जो नीचे अस्तर का कपड़ा है, इसको भी मैं सर्कल में कट कर लेती हूँ। अब यहाँ से भी मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये टिश्यू रिबन यहाँ से ऐसे लॉक करते हुए यहाँ से इस तरह से ऐसे शेप देते हुए अंदर की ओर ऐसे लॉक करूँगी। अब मैंने यहाँ तक ये लॉक कर दिया है। अब ये दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर मैं लॉक करूँगी। तो इसके लिए मैं यहीं से टिश्यू रिबन लगाते हुए इस तरह से थोड़ा सा अंदर की ओर मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो ऐसे फोल्ड करते हुए अब इसको भी मैं लॉक करूँगी और यहाँ तक ले जाऊँगी। अब मैंने यहाँ तक ये टिश्यू रिबन लगाकर चारों तरफ से लॉक कर दिया है, और अब ये जो मैंने ट्रायंगल शेप बनाया है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो ये लगाने से पहले ये मैंने सिल्क का कपड़ा लिया है, ये प्रिंटेड है, और इसको भी मैं इसी तरह से यहाँ पर ऐसे प्रेस करके इसको एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से रखते हुए आधे आधे इंच का कट कर देती हूँ। अब मैंने ये कपड़ा इस तरह से काट लिया है, और यहाँ तीनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख लिया है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को अब मैं इस तरह से ग्लू गन की मदद से चिपका दूंगी। अब मैंने
ये कपड़ा तीनों तरफ से चिपका दिया है। आप चाहें तो इसको तीनों तरफ से फेविबॉन्ड की मदद से भी चिपका सकते हैं। तो अब मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ से सिल दूंगी। अब मैंने इसे यहाँ से सिल दिया है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए मैं इस येलो कपड़े का ही इस्तेमाल करूँगी। तो अब ये बेल्ट भी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं ये बॉल चेन ले रही हूँ, गोल्ड कलर की बॉल चेन है। अब मैं इस कॉर्नर से यहाँ तक 1 इंच का मार्क इधर लगाऊंगी और 1 इंच का मार्क यहाँ से इस साइड पर ऐसे लगाऊंगी। तो अब यहाँ से मैं आर्क शेप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ऐसे जॉइन कर दूंगी और यहाँ से यहाँ से इस कॉर्नर पर भी मैंने मार्क लगा दिया है। तो अब मैं इस बॉल चेन को इसके ऊपर ऐसे अटैच करूंगी। अब ये स्टोन लेस आती है। यहाँ पर इसको मैं एक एक चेन को ऐसे काट रही हूँ। काट कर अब मैं इस काइट के ऊपर इसे लगाकर अच्छे से डेकोरेट करूँगी। अब मैं इसको एक एक स्टोन को ऐसे काटते हुए यहाँ पर चिपकाऊंगी। मैंने यहाँ तक ये स्टोन्स ऐसे चिपका दिए हैं और अब मेरे पास ये एक स्वास्तिक का पैच है, इसको मैं यहाँ पर चिपकाऊंगी। अगर आपके पास ये प्रिंटेड कपड़ा नहीं है तो आप कोई और भी इस तरह से चिपका सकते हैं। तो अब हम कान्हा जी की चोली तैयार करेंगे। चोली बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो कि 4 इंच लंबा है और 2 इंच इसमें चौड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे उल्टा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम ये चोली अब बाजू वाली बना रहे हैं तो इसलिए हमें ये चौड़ाई ऐसे लेनी है। अब यहाँ से 1 इंच नीचे से जो ओपन एरिया है यहाँ से यहाँ तक का मैं मार्क लगा रही हूँ और दूसरी साइड से भी मैं यहाँ से इधर का मार्क लगा रही हूँ। तो अब मैं इसकी यहाँ से कटाई करूँगी। तो नीचे से मुझे ये जो देखिए ओपन एरिया है यहाँ पर आधा इंच का यहाँ मुझे अब मार्क लगाना है और यहाँ से भी मैं आधे इंच का मार्क लगा लेती हूँ। तो यहाँ से अब इसको मैं ऐसे जॉइन कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसकी ये कटाई करूँगी। तो ये मैंने इसकी कटाई इस तरह से कर दी है और ये हमारे यहाँ पर ऐसे बाजुएं आ जाएंगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंच का कपड़ा बच गया है। अब ये टिश्यू रिबन की मदद से मैं इन दोनों साइड्स को ऐसे स्टिच करूँगी। अब ये मैंने दोनों तरफ से स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसके गले की कटाई करेंगे। तो ये बराबर इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से अब मैं थोड़ी सी गले की कटाई कर देती हूँ। यहाँ से अब मैंने ये गले की कटाई कर दी है और इसको सेंटर से भी अब मैं ओपन कर लूँगी। सेंटर से ओपन करने के लिए मैंने इस तरह से लंबाई में इसको फोल्ड कर दिया है और अब यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ से भी कटिंग कर ली है और अब मैं यहाँ से भी टिश्यू रिबन इस तरह से लगाकर इसको लॉक करूँगी। अब ये मैंने पूरी सिलाई यहाँ तक कर ली है। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक भी इसकी स्टिचिंग करूँगी। अब मैंने इस चोली को दोनों साइड से सिल लिया है और अब मैं यहाँ नीचे से इसकी सिलाई करूँगी। तो इसके लिए मैंने इसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है और अंदर की ओर फोल्ड करने से पहले मैं ये डोरी इसके बीच में ऐसे सेट कर दूँगी। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो अब ये हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है।
तो अब ये कंप्लीट ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।